नमस्कार, मैं हूं कृष्ण, आपका झुंझुनू टाइम्स में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो झुंझुनू जिले की धार्मिक आस्था से जो जुड़ा हुआ है उदयपुरवाटी कस्बा, वहां पर 24 कोसीय जो यात्रा निकाली जाती है, जो यात्रा निकलती है उसमें एक श्रद्धा का, आस्था का एक सैलाब उमड़ पड़ता है। हमारे साथ प्रमोद जी मौजूद है, प्रमोद जी शर्मा, जो चिकित्सा क्षेत्र में अपना सेवाएं दे चुके हैं, और उनसे हम बात करेंगे इनका जो अनुभव रहा है इस यात्रा को लेकर, वो कैसा अनुभव रहा है। पिछले 45 साल से बात करें तो पिछले 45 साल से ये लगातार इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। कोविड के समय इन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया था, उस समय नहीं जा पाए थे, लगभग बंद था, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा था। उसके अलावा भी 1-2 दफ़ा या 3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये उस परिक्रमा में नहीं गए हों। बाकी पिछले 45 साल से या फिर 45 साल का इनका अनुभव रहा है। समझते हैं इनसे जो 24 कोसीय परिक्रमा है आखिर है क्या। प्रमोद जी, जो ये परिक्रमा होती है, इस परिक्रमा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और क्या इसकी पूरी महिमा रहती है? क्योंकि अभी आप इस परिक्रमा में शामिल होके आए हैं, क्या अनुभव रहा है आपका इस पूरी परिक्रमा में? कृष्ण जी, सादर नमस्कार और सभी दर्शकों को प्रमोद शर्मा का प्यार भरा अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम। जैसा कि कृष्ण जी ने पूछा कि लोहारगल तीर्थ यात्रा, कहते हैं कि ये राजस्थान का हरिद्वार है, और इस हरिद्वार में यानी लोहारगल तीर्थ महातीर्थों की श्रेणी में आता है। पुराने ज़माने की बातें हैं कि पांडव जब उनके पाप बढ़ गए थे तो कृष्ण भगवान से उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो उनको एक धर्म ध्वज दिया था जो काले रंग का हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपनों का ही संहार किया था, सब पे ब्रह्म हत्या लगी हुई थी। तो प्रभु, हम तो, भीष्म ने भी कहा, आपके अर्जुन ने भी कहा कि प्रभु हमारा, युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु हमारा उद्धार कैसे हो, हम स्वर्गवासी कैसे हो? तब कृष्ण ने कहा कि आप इस ध्वजा को लेकर के पूरी पृथ्वी पे भ्रमण करिए, और जिस जगह ये आपकी काली ध्वजा बिल्कुल सफ़ेद वाइट हो जाए, आप अपने आप को पाप मुक्त समझें। कहते हैं कि पांचों भाई द्रौपदी लोहारगल तीर्थ पे पधारे। आज भी उनका द्रौपदी महल है, भीम कुंड है, सब निशानियां हैं। भीम गुफा है जहाँ पे उन्होंने तप किया, और रोज़ाना वहाँ पर स्नान करते थे। और कहते हैं कि 41 दिन के बाद उनकी धर्म ध्वजा काली से और सफ़ेद हो गई, यानी वो पाप मुक्त हो गए। लोगों ने उसको लोहारगल गल, लोहा नहीं गला था, उनके कोई बेड़ियाँ नहीं थी, लेकिन पाप ही दुनिया में सबसे बड़ी बेड़ी होती है, इसलिए उन्होंने उस पाप को समूल नष्ट किया। ये इस धाम की सबसे बड़ी महिमा है। जिस प्रकार से इसकी जो शुरुआत होती है, पहला केंद्र कौन सा आता है, वहाँ की महिमा क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत सुंदर सवाल, और समस्त दर्शनार्थियों को, परिक्रमार्थियों को ये बात जाननी चाहिए। लोहारगल तीर्थ की 7 धाराएं हैं, 7 ओर से धाराएं मिलकर के इस लोहारगल तीर्थ को अनुपम बनाती है। पहला है लोहारगल तीर्थ, जिसमें गौमुख से पानी, भले ही कितना ही भयंकर अकाल पड़े, दुर्भिक्ष पड़े, वर्षा नहीं हो, लेकिन इनका पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि लोहारगल तीर्थ के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जहाँ पे उनके वासिंदे जितने भी हैं, सभी अपनी नल का पानी नहीं पी करके उस गौमुख का ही पानी पीते हैं। और आज तक लोहारगल में किसी के भी कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस और महामारी जैसी कोई भी बीमारियां नहीं है। पहला स्रोत। धार्मिक आस्था के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी इसके पीछे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में बसा हुआ एक सुरम्य स्थान है, जहाँ पे जड़ी बूटियों की भरमार है। तो वो उन जड़ी बूटियों का कस, रस सब इस जल में इकट्ठा होकर के और फिर पानी में मिलता है, और उस पानी का आचमन करने मात्र से ही आदमी स्वस्थ और निरोग हो जाता है। दूसरा केंद्र जहाँ पर हम पहुँचते हैं, दूसरा केंद्र कौन सा रहता है और वहाँ की क्या महिमा है? दूसरा केंद्र यहाँ से चल कर के चिराना होते हुए हम किरोड़ी धाम पहुँचते, उसको भी किरोड़ी धाम कहते हैं। किरोड़ी धाम
से यात्रा स्टार्ट होती है। गुगा नवमी के दिन ही किरोड़ी धाम में गंगा मैया का बहुत सुंदर मंदिर है। आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा, जितने भी परिक्रमा में जाते हैं सब लोगों को मालूम है कि एक ही दीवार है, दो कुंड है, एक दीवार है, एक के पीछे गर्म पानी, एक के पीछे ठंडा पानी। देखिए यानी प्रकृति का ये अनुपम उदाहरण देखने लायक, अजीबो गरीब कह सकते हैं कि जहाँ ठंडा पानी और गर्म पानी, और वो भी पास पास में, एक ही दीवार है, एक ही दीवार पास में रहती है। तो ये एक अद्भुत दृश्य देखने के लिए होता है। वहाँ के जो श्रद्धालु वहाँ पे जो पहुँचते हैं वो हैरत में पड़ जाते होंगे इस दृश्य को देखकर। दोनों स्नान उसमें दोनों ही करते हैं। लोहागर में स्नान करने के बाद में पहला स्नान आपके किरोड़ी धाम में करते हैं। किरोड़ी धाम से गंगा यात्रा और मालखेत बाबा की पालकी, ये दोनों एक साथ निकलती है और तभी परिक्रमा स्टार्ट होती है। बाद अगला जो चरण आता है वो अगला चरण कौन सा रहता है? जी सलाम। ये किरोड़ी धाम से निकलने के पश्चात किरोड़ी की घाटी थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं समझता साहब। 99 वर्ष के बच्चे, बूढ़े, लेडीज इतने चाव से गीत गाते हुए चलते हैं। थोड़ी ऊपर जाकर के खड़ी सीधी चढ़ाई होने के कारण सांस लेने में ऑक्सीजन की थोड़ी समस्या आती है, लेकिन बहुत सुंदर रमणीक स्थान। किरोड़ी धाम से निकलने के पश्चात कोट गांव आता है और कोट गांव होते हुए मातेश्वरी साकंबरी। तीसरा स्थान मैया साकंबरी, ब्रह्माणी रुद्राणी माँ साकंबरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी शक्तिपीठ है और इसमें पूर्व में 7 जल स्रोत थे, जल कुंड थे, जिनमें स्नान करने मात्र से अमृत को प्राप्ति होती थी। लेकिन ये हमारी ही गलती के कारण या किसी भूगर्भिक हलचल के कारण वो 7 के 7 कुंड आज उनमें पानी का स्रोत अन्य कहीं चला गया, इसलिए वो खुले हैं। तो वहाँ स्नान नहीं करके और अगले पड़ाव के ऊपर स्नान किया जाता है। अगला पड़ाव कौन सा रहता है? साकंबरी मैया से चलने के बाद नाग कुंड आते हैं जी। नाग कुंड एक छोटा सा कुंड है, लेकिन उसकी गहराई अथाह है। मतलब लोग वहाँ के वासिंदे, पुराने आदमी बुजुर्गों से मैंने सुना, मैंने उसकी गहराई नापी नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि 10 हाथियों के बराबर, यानी 10 हाथियों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दें, इतना गहरा है। और 15 बाई 15 के लगभग वो कुंड होगा। हर साल उसमें एक न एक कोई भी आदमी की मृत्यु होती है। लेकिन कारण क्या रहता है? मैं भी यही सवाल आपसे पूछने वाला था, क्योंकि अभी भी जब ये परिक्रमा चल रही थी उसी समय भी हमने हमारे झुंझुनू टाइम्स पे कई खबरें दिखाई थी। वहाँ पर कुंड में डूबने से मौत की घटना हुई है, इस बार भी हुई है। हर बार हम सुनने में आता है कि वहाँ पर घटनाएं होती हैं। कारण क्या आपको लगता है? क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर जा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? इसके अंदर जैसा सुना है, इसके जस्ट बराबर में मेन रोड के ऊपर तेजा जी का मंदिर है, और जो कि सर्पों की बहुत बड़ी बांबी कहा जाता है। और गोगा पीर और तेजा जी का वहाँ पर मेला लगता है भारी, और उस स्थान पे सर्प इतने हैं, लेकिन ये वरदान है कि किसी भी परिक्रमार्थी को वो डसते नहीं, ना ही किसी की वहाँ पे मृत्यु होती है। वो सारे के सारे सांप इस भीड़ को देख करके और नागकुंड की तरफ चले जाते हैं, इसलिए उसका नाम नागकुंड है। आप दिन में भी वहाँ पे सर्प के दर्शन कर सकते हैं, और रात्रि में तो मतलब नहीं, कोई जाता ही नहीं। एक बात। दूसरा, सर्पदंश से मृत्यु होती है। तीसरा कि उसकी गहराई अथाह होने के कारण जो ही कोई भी व्यक्ति या श्रद्धालु उसमें स्नान करने के लिए कूदता है, तो उसकी गहराई होने के कारण रास्ते में ही उसकी ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाती है, तो वो वापस इतनी ऊंचाई तक नहीं आ पाता, और वो डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी 2 कारण रहते हैं। एक तो पानी की जो गहराई है, जो तालाब की जो उसको कुंड की जो गहराई है वो ज़्यादा है। दूसरा, नाग कुंड, जो जिस नाम से हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर नागों का नाग देवता वहाँ पर विश्राम करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो उनके डसने से मौत होती है। अगला जो रहेगा, हम नाग कुंड से आगे चलते हैं जी। अगला जो स्थान आता है वो कौन सा स्थान आता है? अब देखिए कृष्ण जी, बहुत सुंदर सुरम्य वादियों से होते हुए, गुजरते हुए, टेढ़े मेढ़े रास्तों से नाग कुंड से 2 रास्ते फटते हैं। एक आता है टपकेश्वर महादेव, जो वहाँ से नाग कुंड से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़ी के ठेठ ऊपर
बहुत ऊंचाई के ऊपर है और जाने की सिर्फ पगडंडी यानी 2 फुट से 2.25 फुट का रास्ता है। तो दिन के अंदर ही उस रास्ते को पार किया जा सकता है, लेकिन वो शॉर्ट है। जो यंग ब्लड हैं, जो जवान बच्चे हैं, वो लोग उधर से जाते हैं। बाकी मेरे जैसे वृद्ध आदमी हैं, वो सारे के सारे भगोआ होकर के, जहाँ पे बहुत शानदार रोड बना दी गई है, 2 गाड़ियाँ आपस में बराबर में निकल जाएं, इतनी नई रोड है, लेकिन घुमाव होने के कारण 5-4 किलोमीटर की दूरी बढ़ जाती है। वहाँ होते हैं टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर महादेव से अपन पहुँचते हैं खाकी खेड़ा। खाकी खेड़ा की महिमा सुनिए। वहाँ पर एक संत रहते थे जिन्होंने इस पूरी बस्ती को बांध रखा है, पूरे एरिया को बांध दिया था कि यहाँ पे कोई जंगल की स्थिति थी। मैं BSc 82 में गया था, उस टाइम पानी की बोतलें भी हम हमारे साथ में लेकर के जाते थे। पानी भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं था, लाइट की और अन्य सुविधाओं की तो कोई बात ही नहीं। अब तो जगह जगह पे बहुत विशाल कैंप लगे हुए हैं, लाखों की तादाद में कैंप लगे हैं, हर चीज़ की सुविधा है। तो वहाँ पर उस योगी ने जितने भी जंगली जानवर थे, इसके अतिरिक्त जो रेप्टिलिया वर्ग के थे, सांप है, बिच्छू है, कंसले हैं, इस टाइप के कोई भी जीव वहाँ पे सोने वाले परिक्रमार्थियों को नहीं काटते थे। इसलिए जो भी जाता है एक बार नाइट विश्राम खाकी खेड़ा करता है। इसके साथ ही 2.5 किलोमीटर खाकी खेड़ा से दक्षिण की ओर सौभाग्यवती नदी बहती है, सौभाग्यवती धाम है। वहाँ पर बहुत मैया का सुंदर मंदिर, और आपको ताज्जुब होगा कि हमारे राजस्थान में, मैं कहूँगा कि आप क्या बात कर रहे हो, तो ये सत्य बात है। वहाँ पे एक आपके दक्षिणी भारत के योगी राज रहते थे, मुनि थे, बहुत सुंदर बढ़िया मूर्ति थी। मैंने उनके कई बार दर्शन किए। वो गोलियां बनाते थे आयुर्वेद की एक शीशी में, उसी गोली से ट्यूबरकुलोसिस का इलाज, उसी गोली से कैंसर का इलाज, और ये छोटे मोटे पेट दर्द, ये दवाइयाँ तो कोई लाइन वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, सब महाराज जी से ही लेकर के आते थे। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। क्यों कि प्रकृति की गोद में विराजमान है। उन्होंने हमें न बाथरूम करने दिया और ना ही फ्रेश होने के लिए जाने दिया। उन्होंने कहा कि हर पत्थर के नीचे मेरे गुरु, मेरे ऋषि, मेरे मुनीश्वर तप रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि सौभाग्यवती में और पहाड़ों की कंदराओं में कोई भी गंदगी नहीं फैलाए। कहते हैं कि खाकी खेड़ा में आकर के ही सब लोग फ्रेश होते हैं, वहाँ पे नहीं होते। वहाँ पे आप 2 बिलांद नदी का पाट है बहुत सुंदर, और आप 2 बिलांद ज़मीन को खोदेंगे, गर्मी में खो दिया, बिना बरसात खो दिए, पानी निकलना चालू हो जाएगा। वहाँ पे 3 नदियों का समागम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। 3 नदियाँ अंतर पट से बह रही है, ऊपर नहीं आकर के। और उनका बाबूजी का कहना था कि रात्रि को 2 बजे से लेकर के प्रातः 3:30 बजे तक ये नदी ऊपर की तरफ फ्लो करती है, जिसमें केवल ऋषि मुनि नहाते हैं, बाकी प्रजा सोई रहती है। अगला जो स्थान है, इससे आगे हम जब पहुंचते हैं, लोहागल पहुंचने से पहले जो अंतिम स्थान, या फिर इससे पहले, ये 5वीं धारा थी। 5वीं धारा थी, अब 6ठी धारा। आप जो ही खाकी खेड़ा से ऊपर चढ़ेंगे, ये करीब 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, बिल्कुल बहुत सख्त चढ़ाई साहब, खड़ी चढ़ाई, लेकिन लोगों को विश्वास है, अति विश्वास है, और सभी लोग जयकारा लगाते हुए चढ़ जाते हैं। और किरोड़ी घाटी पार, नीमड़ी घाटी पार करके और नीचे उतरते हैं तो भी उतना ही जोर आता है, और चढ़ते हैं तो भी उतना ही जोर आता है। लेकिन आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि इस वर्ष लगभग 15 से 18 लाख आदमी इस समागम में जुड़े थे। किसी को एक जरा सी खरोंच तक नहीं आई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बात है। जिस प्रकार सब पे देव कृपा थी। देखिए, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भी जो भी आयोजन होता है उसमें इतनी भीड़ को मैनेज करने के लिए पूरा सिस्टम लगता है। क्या आपने वहाँ पर ऐसे सिस्टम भी देखा है क्या कि प्रशासन की तरफ से इससे कोई व्यवस्था हो, ज़्यादा व्यवस्था की गई हो, पुलिस जाब्ता ज़्यादा, या फिर ना किस तरीके से इतनी, जो आप बता रहे हैं कि 18 लाख जो लोग अगर आए हैं तो उसकी व्यवस्था करने के लिए भी वॉलंटियर्स और वो सब की ज़रूरत होती होगी क्या वहाँ पर, या फिर लोगों की भावना ही ऐसी होती है कि वो खुद ही वॉलंटियर होते हैं और वो खुद ही उस चीज़ों को देखते हैं? क्या आप नज़ारा रहता है, क्योंकि ये 18 लाख लोग काफ़ी बड़ी संख्या है। देखिए कृष्ण जी, पहली बात तो धर्मशालाएं खूब हो गई, व्यवस्था का परक प्रश्न है। तो अब की बार मैं बड़े गर्व के साथ में कहूँगा कि मेरे को मेरी राजस्थान पुलिस पे नाज है। उन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी। 1 वे था,
एक तरफ आइए, दूसरी तरफ से निकलिए। तो भीड़ या कोई मारकाट होने का कहीं गुंजाइश नहीं, व्यवस्था। इस कारण उनको मैं पहले साधुवाद देना चाहूँगा कि उनकी बदौलत ये महान यज्ञ, ये महान अनुष्ठान संपन्न हुआ। लोहागल से पहुंचने से पहले जो आता है या फिर लोहागल हम पहुंचते हैं, इस पूरे परिक्रमा के बीच में आपको कहाँ कहाँ ऐसा लगता है कि जो एक श्रद्धालु की या भक्त की भगवान परीक्षा लेता है, कठिनाई उसको ज़्यादा सहन करनी पड़ती है? जो ही हम किरोड़ उसमें नीमड़ी की घाटी चढ़े तो मेरे साथ में मुरारी लाल जी मीणा जो पिलानी से हैं और मेरे अनन्य मित्र हैं, वो भी मेरे साथ में थे। तो बिल्कुल उन्होंने आस ही गंवा दी थी कि मैं चल नहीं पाऊँगा। उनकी अंगुलियों में छाले हो गए थे। फिर मैंने उनको पीछे से धक्का लगा करके मैंने कहा कि आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, श्री कृष्णाय, आप ये बोलिए, मैं आपको पीछे से पुश कर रहा हूँ, धक्का लगा रहा हूँ। आप ताज्जुब करेंगे वो मेरे से आगे चल कर। ये कहा जा सकता है धरती पे सब चीज़ें हैं जी, भगवान भी है, शैतान भी है, मान्यता पर और अपनी आस्था पर सब कुछ होता है। लगने को एक चुट्टी भी लग जाती है और लगने को दवाई भी नहीं लगती है। तो सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। प्रमोद जी की अपनी आस्था है, भगवान शिव के ये भक्त हैं और भगवान शिव से इनकी ऐसे ऐसे उदाहरण भी जुड़ाव है, ऐसे ऐसे चमत्कार इन्होंने देखे हैं। उनकी बात हम कभी अलग वीडियो में करेंगे, उस पर भी हम अलग बात करेंगे। पहले अब आपने जो परिक्रमा की है उस पर हम आते हैं। आपका हमेशा जुड़ाव धार्मिक जो चीज़ें होती है, धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, उनका आपका हमेशा उस पर आपका जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है। आप क्या समझते हैं, आपने 45 साल से इस परिक्रमा में आपने भाग लिया है, क्या लगता है आपको कि 45 साल में क्या क्या बदलाव आपने इस परिक्रमा में देखे हैं, और आज की परिक्रमा और उस समय की परिक्रमा? क्योंकि आज हमारे पास संसाधन हैं लेकिन उस समय संसाधन नहीं होते थे। तो क्या बदलाव आप देखते हैं इस परिक्रमा के दौरान? और वैज्ञानिक कारण, धार्मिक आस्था का कारण, जो सभी कारण जो आपकी नज़र में आप क्या मानते हैं कि इसमें क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में 18 लाख लोग इस परिक्रमा में भाग लेते हैं? क्या कारण ऐसा नज़र आता है आपको? बहुत। और एक चीज़ और बोलूँगा, क्या आपको ये भी महसूस हुआ है कि क्योंकि हम जैसे पत्रकार हैं, हम कवरेज करते हैं, उस दौरान हमें भी ये चीज़ें महसूस होती हैं कि हमारे यहाँ शेखावाटी क्षेत्र में, मैं केवल झुंझुनू ज़िले की बात नहीं करूँगा, पूरे शेखावाटी की बात करना चाहूँगा। वहाँ पर ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं, जितनी मान्यता और जितनी चमत्कार और जितनी आस्था लोगों की यहाँ पर है, लेकिन कहीं न कहीं विलुप्त है वो चीज़ें सामने नहीं आ रही, लोगों के सामने आ नहीं रही है। अब 18 लाख लोग आए हैं, ये बातें शायद मीडिया में तो थी नहीं, ये बात की 18 लाख लोग आए हैं। हमारे चाहे और मंदिरों की भी हम बात करें, ऐसे काफ़ी, और मैंने तो ये भी सुना है कि पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए, जबरदस्त कारण पहले आप बताइए, और आस्था क्या है वहाँ की पूरी? बहुत सुंदर प्रश्न कृष्ण जी। मैं मेरे सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पहले इसका सामाजिक महत्व देखिए। आज 18 से 20 लाख व्यक्ति इकट्ठा हो रहे हैं, अनेक धर्मावलंबी, छोटे बड़े, जाति पाति का कोई भेद नहीं। हम जिस धर्मशाला में रुके थे उसमें हमारे कमरे में 50 आदमी, यानी 15 बाई 15 के कमरे में 50 आदमी अपनी अपनी चटाई बिछा करके सो रहे थे। हम बाहर निकल करके भी जाने की नहीं। हर धर्मशाला का ये हाल, हर स्थान का ये हाल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समरसता है, एक दूसरे से मिलते हैं। 5 दिन की परिक्रमा है, 5 दिन में अपने आचार विचारों का आदान प्रदान करते हैं, रिश्ते तय किए जाते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द की सुनते हैं, एक दूसरे से जानकारियां प्राप्त करते हैं, और एकजुटता आती है, राष्ट्र प्रेम की भावना आती है। तो सबसे बड़ा उदाहरण सामाजिक रूप से देखें तो ये परिक्रमा राष्ट्र प्रेम का एक अद्भुत और एक अनोखा उदाहरण है, पहला। दूसरा, वैज्ञानिक सामाजिकता के वैज्ञानिक देखिए, इसके जल में 7 स्रोत हैं, 7 स्रोतों से ही ये लोहारगल धाम बना है। इसके 7 स्रोतों में जितना भी पानी आ रहा है सभी जड़ी बूटियों, अब आपने किरोड़ी का नाम लिया था कि एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा। मैंने वैज्ञानिक तथ्यों की उसकी जानकारी प्राप्त की कि साहब इसमें गर्म क्यों है। तो आप जैसे किसी सभ्य व्यक्ति ने बताया कि सर यहाँ पे गंधक के चश्मे हैं इसके नीचे, और उस गंधक से होकर के पानी आता है
तो वो बॉईल होकर के गर्म होकर के आता है, और इधर है वो सिंपल है। तो पहाड़ से जो साधारण पानी है, इसकी जानकारी जैसे आप आज दे रहे हैं, क्या वहाँ पर जो लोग आते हैं या फिर उनको नहीं मालूम है, नहीं पता है? वो तो यही चाहते हैं कि साहब ये प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है, और एक में गर्म जल है और एक में ठंडा पानी है। क्योंकि ऐसा खोद करके किसने देखा? आपने मतलब हरिद्वार से लेकर आप कई बार कावड़ भी लेके, क्या एक स्टेट से दूसरा स्टेट भी आपने क्रॉस किया है? कभी आपने ऐसा सुना है कि जो एक ही दीवार हो उसमें गर्म पानी और ठंडा पानी, ऐसा कभी आपने देखा है? 3 जगह है सर ऐसी। एक बद्रीनाथ में है, एक उसमें गंगोत्री से जब कावड़ लेकर के आते हैं तो नागनी जी नाम करके स्थान आता है, वहाँ पे फुल उसके चश्मे हैं, पूरे का पूरा गंधक का चश्मा है। उसमें तो आप चावल भी 2 मिनट में डाल दो तो 1 सेकंड के अंदर वो सारे के सारे पक जाते हैं। उसमें स्नान नहीं करते। वो चर्म रोग का सबसे बड़ा केंद्र है, यानी चर्म रोग को ठीक करने का सबसे बड़ा एक केंद्र है, औषधि है। यही हाल किरोड़ी जी का है, जिसमें गर्म जल आता है। जिसको कोई चर्म रोग हो वो 1 बार 2 बार 10 बार स्नान कर ले किरोड़ी जी के गर्म जल में, तो गंधक के पानी की मात्रा होने के कारण उसके चर्म रोग सारे दूर हो जाते हैं। आस्था देखिए, आस्था बहुत बड़ी बलवती होती है। कितने भी कष्ट आएँ, हमारे परिवार में भी बहुत सारे कष्ट आते हैं, आपस में मित्रों में भी बहुत कष्ट आते हैं, हम एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद भी हमारी भावना ये रहती है कि भैया आप कैसे बैठे हो, आपको कोई बुखार तो नहीं, आपकी चप्पल तो टूटी हुई नहीं है, आपके पैरों में तो दर्द नहीं है। ऐसी भावना मैंने तो इस परिक्रमा स्थल के अलावा और कहीं पर भी नहीं देखी। पहले और अब में क्या बदलाव आप देखते हैं? पहले बहुत कठिनाई थी, रास्ते उबड़ खाबड़ थे, एक बारिश में ही बड़े बड़े पत्थर। क्या पहले आप, अब जैसे 45 साल आपको हो चुके, पहले क्या, जैसे आज आपने बोला है कि 18 लाख लोग आए थे, कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है, क्या पहले संसाधन भी कम थे? क्या आप पहले भी सुनते थे कि कोई घटना ऐसी हुई हो? 10 से 15 हज़ार आदमियों के बीच में, मैक्सिमम 15 हज़ार थे पहले, 10,000 15,000, फिर बढ़ते बढ़ते लाखों में पहुंची, और अब तो कोई गिनती नहीं है। बहुत सारे आदमी तो ऐसे ही निकल जाते स्नान करके ही। लेकिन इसकी मान्यता है साहब, आप ताज्जुब करेंगे कि 1 बाल्टी भी एक आदमी पानी स्नान करने में लगाएं तो 18 लाख आदमी कितना पानी चाहिएगा। लेकिन आज तक उसकी महिमा है कि वो पानी कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। कोई घटना, अप्रिय घटना आपने कभी नहीं सुनी 45 सालों में? 45 साल में 2 बार हुई, नागकुंडों में ही 2 बार हुई, और तीसरी वो तो डूबने से, अभी इस बार भी हुई है वो तो मतलब। और एक बार उसमें निमड़ी घाटी के ऊपर एक लेडीज़ थी, वो फिसल गई थी, उससे कुल्ले की हड्डी उसकी टूट गई थी, उसको बाकायदा मेडिकल एड दे करके तुरंत वापस चिराना भर्ती कराया गया था। इसके अलावा आपने क्या अनुभव किया है, क्या माहौल रहता है? क्योंकि मुझे भी पता है कि जो 24 कोसीय परिक्रमा है, उस परिक्रमा में एक बार जो व्यक्ति वहाँ पर शामिल होता है, उसका दूसरी दफ़ा जाने का मन, वो खुद को रोक ही नहीं पाता जी, है ना? तो क्या लगता है, कैसा माहौल, कैसी धार्मिक आस्था वहाँ पर उमड़ पड़ती है? पालकी के साथ, जयकारों के साथ, क्या माहौल वहाँ पर आपको देखने को मिलता है? जी कृष्ण जी, जो ही गुग्गा नवमी आती है तो 7-8 से ही, सप्तमी और अष्टमी से ही जो परिक्रमा में जाने वाले हैं एक दूसरे से फ़ोन पे बातें करते हैं कि भाई साहब अब की बार चलेंगे, भाई साहब अब की बार आप चल रहे हो ना, भाई साहब अब की बार, पहले से तैयारी जी। तो मैं 1 दिन में फेरी देता हूँ तकरीबन। अब की बार मुरारी जी थे तो हमें 1.5 दिन लगा। मैं 31 तारीख को 10:30 बजे लोहारगल तीर्थ पे स्नान करके प्रभु का नाम लेकर के निकले, और 1 तारीख को हम 10:30 बजे नेट लोहारगल धाम मीणा धर्मशाला में पहुंच गए थे। लेकिन आज अमावस्या 2 तारीख की होने के कारण हम कल भी 10:30 से और रात्रि 2 बजे हमने स्नान किया, और 8 बजे हम वापस सिडावा आ गए। अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें, 2 मिनट में हम समझना चाहें, कहाँ से ये शुरुआत होती है और कहाँ जाकर अपन, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि स्टार्टिंग से जब शुरुआत जहाँ से होती है और कहाँ जाकर ये संपन्न होती है, पूरा जो एरिया होता है वो कितने किलोमीटर का होता है, और जो मेन पॉइंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, शुरुआत कैसे होती है, संक्षिप्त में वो चीज़ें? जी जी जी। ये 24 कोसी परिक्रमा है कृष्ण जी, और 24 कोसी परिक्रमा में 7 अमृत कुंडों का नाम दिया है। इसका जलपान करोगे ये मान लो कि आप अमृत पी रहे हैं। स्टार्टिंग गोल्याना से लुहागर जी तीर्थ स्थल, वहाँ पे सूर्य कुंड में भगवान का, सूर्य मंदिर का दर्शन करें, सूर्य भगवान का कुंड में स्नान करके जयकारा बोलते हुए चिराना से किरोड़ी जी की घाटी, और किरोड़ी की घाटी से पार करके कोट,
गांव आता है जहाँ की मिर्ची, देसी मिर्ची 2000 रुपये किलो है कोट धाम की, वो उसी पानी से पैदा होती है। कोट बांध है वहाँ पे। फिर शाकंभरी मैया का स्थान आता है, शाकंभरी मैया से नागकुंड, नागकुंड से टपकेश्वर महादेव, और टपकेश्वर महादेव 2 रास्ते हैं, टपकेश्वर महादेव या भगोवा, भगोवा से होते हुए खाकी खेड़ा, और खाकी खेड़ा से 2 रास्ते हैं, सीधे नीमड़ी घाटी चढ़ जाइए या फिर सौभाग्यवती नदी के अंदर स्नान करके फिर वापस आकर चढ़ना पड़ेगा आपको खाकी खेड़ा होकर के नीमड़ी घाटी। लोहागल में आके स्नान कर दर्शन जी हाँ, ये थे हमारे साथ प्रमोद जी, जो 24 कोसीय परिक्रमा कर वापस लौटे हैं। इस परिक्रमा के दौरान जो धार्मिक आस्था रहती है, वैज्ञानिक कारण रहता है, सभी चर्चाओं, सभी बिंदुओं पे हमने चर्चा की है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।